Hello students, in this video we will discuss the remaining question of exercise 3.1 class 12th NCERT. Question number 6 is find the values of x, y and z from the following equations. हमें इसमें values find out करनी है x, y और z की जो हमें नीचे equation दे रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. तो हमें कैसे गिवन है, एक मैट्रिक्स हमें ये गिवन है जिसमें 4, 3, x, 5 ये गिवन है. दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास y, z और इसमें एलिमेंट है y, z, 1, 5. अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करना है, इनके एलिमेंट्स को आपस में क्या करना है, इक्वेट करना है. तो हमने क्या लिखा यहाँ पे देखो, जो इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है 4 वो इस वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है. ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है. तो हम इनके एलिमेंट्स को जब इक्वेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू वाई. तो ये हमने लिख दिया, या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4. जो z की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 3 के. तो हमने लिख दिया कि z इज इक्वल टू 3. इसी तरह से जो x है वो हमारा किसके इक्वल है, 1 के. तो x इज इक्वल टू 1. तो हमने देखा कि तीनों की वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं. तो यहाँ पे हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3. तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई एक्स, वाई, जेड की. नाउ इसका सेकेंड पार्ट है x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई. एक मैट्रिक्स में ये एलिमेंट है और दूसरे वाली मैट्रिक्स में 6, 2, 5, 8 इस तरह से एलिमेंट गिवन है. फिर से हमें दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है. तो इट मीन्स इनके जो एंट्रीज हैं या इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे. तो वही लिखा इक्वेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज. तो हमने लिखा x प्लस वाई क्या है, 6 के इक्वल है. सेम 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के. और जो एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे ये वाला एक्स वाई है किसके इक्वल है, 8 के. तो ये हमने वहाँ पहले लिख लिया. अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है इन्हीं 3 इक्वेशंस को यूज़ करके. तो पहले यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ से हम y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस एक्स, क्योंकि ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा. तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया. यहाँ पे देखो z की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल रही है, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल है. तो इट मीन्स z इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि ये वाला 5 इक्वल टू से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा. फिर जो ये वाली एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम. और इसमें जो ये y की जगह पे हम y की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ x पुट कर देंगे ताकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए और हम उससे x की वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकें. तो यहाँ पे देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 था, तो यहाँ पे जो y है उसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू रख दी 6 माइनस एक्स. तो x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8. ये बनेगा, ये दोनों टर्म्स हम इक्वल टू से उधर लेके गए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये 6x उधर जाएगा तो माइनस 6x और प्लस 8 तो उसी तरफ था तो ये प्लस का ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इससे हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट तो क्या चाहिए, 8x स्क्वायर, इसका और इसका प्रोडक्ट हम देखते हैं, और सम हमें चाहिए माइनस 6x. तो हमने क्या किया, ये माइनस 6x को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, माइनस 4x माइनस 2x. तो इनका जब सम करेंगे तो हमें माइनस का 6x मिलेगा, और जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर. तो वही हमें चाहिए था. तो हमने वही लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x इज इक्वल टू x इंटू में क्या हो जाएगा, x माइनस 4. इन दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 4. अब इनमें से और इनमें से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 2. तो ये x माइनस 2 और x माइनस 4 एक फैक्टर बन जाएंगे. तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के. इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से इक्वल टू के 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4. अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं तो y के भी हमें 2 वैल्यूज़ ही मिलेंगे. तो देखिए जब हमने x को 2 रखा, जब हमने यहाँ पे x को 2 रखा तो y हमारे पास क्या था, ऊपर जब हमने y देखा था तो ये था 6 माइनस एक्स. तो
जब हम x को 2 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी, तो 6 माइनस 2 4 y की वैल्यू मिलेगी। जब हम x को 4 रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिलेगी। तो हमने वही देखा कि जब x इज इक्वल टू 2 था तो y की वैल्यू थी हमारे पास 4, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 0 ही था। जब x इज इक्वल टू 4 रखा तो y की वैल्यू मिली हमें 2 और z तो फिर भी 0 ही था। तो ये हमें x y z की तीनों की वैल्यूज़ मिल गई। ये था हमारा 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड एक्स जेड वाई जेड, ये z है हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स में एलिमेंट है और एक मैट्रिक्स में एलिमेंट है 9 5 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में फिर से दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इट मीन्स इनके जो एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे आपस में। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 ये लिखा, फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये हमने अलग अलग लिख लिया। फिर इन्हीं तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमें x y z की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, जो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें ये x और z की जगह पे हमने x प्लस जेड की जगह पे 5 रख दिया। तो यहाँ पे जब इसमें जैसे हमने ये लिखा x प्लस, अगर हम इस z को पहले लिख लें और y को बाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x प्लस जेड की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता है 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, क्योंकि 5 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 माइनस 5 4 बनेगा। तो हमने बस वही लिखा है कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 2 जो इक्वेशन 2 थी उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है। फिर हमने इसी तरह से इक्वेशन 3 को 1 में पुट किया, मीन्स y प्लस जेड की वैल्यू, यहाँ से y और z की वैल्यू 7 थी तो हमने वही लिख दिया x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 4 है, वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें z की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। तो वहाँ पे लिख दिया कि x की वैल्यू तो क्या आई है 2 और y की वैल्यू आई है 4, तो 2 प्लस 4 प्लस z इज इक्वल टू 9 और ये बनेगा 6 प्लस z इज इक्वल टू 9 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 6 3 ओके। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी। Now question number 7 is find the values of a, b, c and d from the equation। तो यहाँ पे फिर से वही उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें a, b, c, d दे रखे हैं और हमें उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से दे रखे है, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, और इसमें ये वाले एलिमेंट हैं। तो बीच में इक्वल टू का साइन है तो फिर से हम इनके एंट्रीज़ को या एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और एक इक्वेशन बनेगी 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन बनेगी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और लास्ट बनेगी 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो हमने ये सारी चारों इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हमने इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखना है, इन दोनों को हमने क्या करना है, इनके ये दोनों को हमें ऐड करना है। तो साइन चेंज होंगे, ये जो माइनस है, ये जो प्लस का साइन था यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो ये प्लस, और यहाँ पे 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस या माइनस का। तो यहाँ से देखो ये माइनस का भी ये प्लस का भी कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये माइनस का 2a ये प्लस का a, तो माइनस a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल होके 1। अब a की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे a की वैल्यू को तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू 1 थी तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 3, 5 में से 2 जाके सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 बच जाएगा। फिर हमें a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन a की वैल्यू a इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें क्या मिलेगी b की वैल्यू। तो वही लिखा a की जगह 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 था, माइनस बी इज इक्वल टू ये वाला 1 उधर जाके माइनस का होगा, -1 -1
-2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होकर b की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर हमने क्या किया, अब हमें निकालनी है a b c की वैल्यूज़ तो मिल गई, अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट कर देंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी। तो c की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे हमने पुट किया 3 3 जा 9, और 9 जब 13 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो वही हमने यहाँ पे लिखा 3 3 जा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 और d की वैल्यू 4। तो हमारे पास जो a b c की वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आई है, a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, हमारे पास 8 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे टाइप की, इसमें एलिमेंट है और m क्रॉस n ऑर्डर की है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़, अब मैट्रिक्स हमें इस तरह से गिवन है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी वो हमें बताना है। नीचे हमें ऑप्शंस गिवन है कि जब ये वाला m मीन्स पहले नंबर पे जो m है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ़ रोज इसमें इतनी है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर देखना है m क्रॉस n, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें क्या पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो सेम नंबर, मतलब नंबर ऑफ़ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज m है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने होने चाहिए, m ही होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि एक ए ऑप्शन में गिवन है कि m इज़ लेस देन m, कि m की वैल्यू अगर n से कम होगी क्या तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, या फिर m की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी, मीन्स जो नंबर ऑफ़ रोज हैं वो ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ़ कॉलम से, या फिर नंबर ऑफ़ रोज हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल होंगे। तो और एक डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। तो आंसर देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है कि नंबर ऑफ़ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसका क्या मतलब है, m और n का नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो वही हमने देखा कि ये वाला जो ऑप्शन है ये सी में है कि m इज़ इक्वल टू n होना चाहिए, कि जो भी नंबर ऑफ़ रोज होंगी वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारी ये वाला ऑप्शन सी है जिसमें ये कंडीशन गिवन है कि m इज़ इक्वल टू n, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, कि x और y की कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिनसे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल बन जाएं, कि x और y की हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ लानी है जिससे कि ये दोनों ही मैट्रिक्स हमारी इक्वल हो जाएं। तो हमने क्या देखना है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब हमारे पास इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। इस मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। तो 3x + 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। y + 1 ये वाला इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, और 2 - 3x 4 के इक्वल होना चाहिए। तो वही हमने सब लिखा, यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा y + 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 7, ये 1 इधर जाके 8 में से सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू देगा 7। तो y की जो वैल्यू 7 आई है, एक तो हम ये वाला नोट कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक और कंडीशन गिवन थी कि y - 2 इज इक्वल टू 5, तो क्या इससे भी y की वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं। y - 2 इज इक्वल टू 5 रखा, तो y की वैल्यू यहाँ भी क्या आ रही है 7 आ रही है। तो इट मीन्स ये y की वैल्यू तो सही है, दोनों में 7 दे रहा है। अब यहाँ पे हमें चेक करनी है कि x की क्या वैल्यूज़ हैं। अब देखो 2 - 3x, यहाँ पे एक वो जो बनी थी 2 - 3x किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 2 माइनस ये वाला 4 इधर ले आए हम, और इस -3x को इक्वल टू से उधर लेके गए, तो ये तो हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3x, और 2 में से -4 जाएंगे तो -2 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को, तो हमें इक्वेशन x की अलग वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -7, और x की वैल्यू आ गई -7/3। तो यहाँ पे देखो आप x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर x की कोई एक सिंगल वैल्यू होती तो हम उसमें पुट करते तो इक्वल आती इक्वेशन हमारी, लेकिन अब क्या है x हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है, y की तो दोनों सेम ही वैल्यू दे रहा है। अगर यहाँ पे देखो y की जगह पे 7 पुट करेंगे
यहाँ पे देखिए y की जगह पे अगर हम 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 5, और यहाँ पे जो 5 आएगा वो इस 5 के इक्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम x की वैल्यू अगर हम -2/3 पुट करें, यहाँ पे x की वैल्यू कर दी 2/3, यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस के 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 + 2 ये तो 4 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू -2/3 तो हमें क्या मिल रहा है, क्या 0 मिलेगा? यहाँ पे देखो 3x + 7, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 2/3 माइनस का प्लस 7। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 - 2 क्या देगा हमें 5 आंसर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है, तो 5 क्या 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज आने के कारण ये क्या है कि ये दोनों इक्वेशन क्या नहीं बन सकती, इक्वल नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो देखिए सिंस वैल्यूज ऑफ x आर नॉट इक्वल सो नो वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द टू मैट्रिसेस इक्वल। तो कोई भी x और y की वैल्यूज इनको इक्वल नहीं बना सकती, क्योंकि x की यहाँ पे दो वैल्यूज गिवन है। तो ये भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बनानी है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, जो कि जिसमें क्या हो, हर एंट्री में या तो 0 एलिमेंट हो या फिर 1 हो। मीन्स यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 रोज लेंगे और हम 3 कॉलम्स लेंगे। तो यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी उनमें हम बस दो ही तरह के एलिमेंट डाल सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं इन दो एलिमेंट्स को लेके, और वो होनी चाहिए 3 क्रॉस 3 की, मतलब 3/3 की। तो यहाँ पे हमने लिखा द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर ऑल। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए हमारे पास दो चॉइस है, फर्स्ट एंट्री को फिल करने के लिए A11 को, या तो हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। सेम अगर हम A12 की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम 0 रखेंगे या 1, यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी हमारे पास हर एलिमेंट, हर एंट्रीज के लिए हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शन है, 0 और 1। तो अगर हम सारे एलिमेंट देखें, इसमें 3/3 की है तो 9 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट होंगे, 9 के 9 एलिमेंट्स के लिए 2 चॉइस होंगी। तो हमने वही लिखा कि A11 के लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइसेस हैं, 0 और 1। A12 के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, A33। इसी तरह से यहाँ तक जब हम एलिमेंट काउंट करेंगे A33, यहाँ तक सभी के पास 2 चॉइसेस हैं। तो देयरफॉर पॉसिबल अरेंजमेंट्स या मैट्रिसेस जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 2 × 2 × 2 मीन्स 9 टाइम्स 2 आ जाएगा, या फिर ये कह लो कि 2 की पावर 9। इतने हमारी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, और इसको जब सॉल्व करोगे 2 की पावर 9 को तो ये क्या आ जाएगा 512। तो हमारे पास क्या है, इतनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं अगर हम इन दो एंट्रीज़ को 0 और 1 को लेकर चलें, और हमारे पास किस ऑर्डर की बनाए हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो हमारे पास टोटल कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं 512। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में 512 ऑप्शन दे रखा है। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।